औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। नई बच्चियां भी आई हैं। कौन कौन है नई बच्चियों में? तो बस दो बच्चियां नई आई। आप हैं तीन, ये चार। जिसकी तरफ देखेंगे वो हाथ उठाएगा, हैं तो इस तरफ बढ़ता चला जाएगा। पहले जो, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। चार बच्चियाँ, बाकी सब पुरानी बच्चियाँ हमारी जो आ रही माशाल्लाह से। क्या तारीफ़ की जाए उनकी, आपकी क्या तारीफ़। हम कोई तारीफ़ नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक हदीस सुना सकते हैं आपको, जो सुनाते हैं सुन लीजिए, ये आपकी तारीफ़ है। जबकि हम खुद भी इस तारीफ़ के अहल नहीं अपने आप को समझते, जबकि अल्लाह हमें तारीफ़ के काबिल बना रहा है। मसलन अगर कहा जाए कि आप मोमिन हैं, है ना, सब मोमिन हैं, ठीक है ना, क्या इसकी अहमियत है, कितना बड़ा रुतबा है, क्या है, किसी को पता नहीं पता। अमलन जो कुछ आपको बताया गया है कि मोमिन के बारे में, मोमिन की फजीलत में जो कुछ कहा गया, सबके ख़िलाफ़ काम करते हैं। एक दफ़ा पूरी क्लास लेंगे मोमिन के ऊपर, इंशाअल्लाह हम बना रहे हैं उसको। लेकिन सब ये बता रहे हैं कि इल्म ना हासिल करने का नुकसान है कि हमें यही नहीं पता कि मोमिन क्या। अब मसलन खाने काबा को आप देखती रहती ना, कितना खाने काबा के पास रहते हैं, इनका मकान खाने का, हर वक्त खाने काबा देखते रहते, हर वक्त खाने काबा। वो कितने खुश नसीब है, कितने खुश। अब्बा अम्मा घर में पड़े हुए, उनकी तरफ देखना जो क्या है, इबादत है। क्या है, इतने कबूल हज के बराबर। अगर अल्लाह के रसूल रोज़ाना वो 100 दफ़ा देखे तब भी, फिर अल्लाह इससे भी ज़्यादा दे सकता है। इतनी फजीलत है। कहाँ गए ये मोमिन? कहाँ नहीं है ना। फिर ये फजीलत बताएगी, नहीं पता, पूरे माशरे को नहीं पता। आपको पता होगा, आपको बता दिया गया, तब भी माशरा आपको भगा के उसी तरफ ले जाएगा जिस तरह मोमिन की बेइज्जती की जा रही है। भाई पूरी क्लास लेंगे इंशाल्लाह, अभी नहीं बताएंगे कुछ। लेकिन हमने एक ऐसे ही आ गया तो हमने बता दें कि आप तालिब इल्म हैं, आपको खुद नहीं पता कि आपके वक़्त क्या है। अगर पता हो तो आप शुक्र अदा करें अल्लाह का। यहाँ आते हुए शुक्र अदा करें, जाते हुए शुक्र अदा करें, 2 लाइन पढ़ने के बाद शुक्र अदा करें, तेरा शुक्र। आप सुनिए कितनी गज़ब की हदीस है कि आप कहिएगा कि वाकई क्या अजीब गरीब हदीस है, कितनी शानदार हदीस है। सुनिए, हमने सोचा था कि दुरूद की तो बहुत सारी हदीसें आपको शुरू में सुना चुके हैं, आपने सुना है, हमारे बच्चों को याद भी है। हर मसले पे वो अपनी मुश्किल को हल करने के लिए दुरूद पढ़ लेती तो फ़ायदा होता। अम्मा ज़हरा को हदिया कर दिया, दुरूद पढ़ के तो और फ़ायदा हो गया। अपने मरहूमीन को दुरूद का हदिया किया तो उसका भी फ़ायदा हो गया। तो बहरहाल एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद अलैहि। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुनीतुल मुरीद किताब आप लोगों को मिली? मुनीतुल मुरीद किताब आई थी यहाँ पे, जो कहा गया बांटा जाएगा, फिर इसका एग्ज़ाम होगा। मुनीतुल मुरीद जो मैडम जी आप लोगों को नहीं दिया, क्यों? आपने क्या किया? देखिए कहेंगे वो अच्छा माशाल्लाह, ख़ास है वहाँ डीएसपी की बेटियाँ। बहरहाल देखते हैं कि क्या किसने वो उसको बंटवाया है, क्या है, संडे का क्यों है, बाकी लड़कियों के लिए क्यों नहीं, वो करेंगे ताकि यहाँ भी लड़कियाँ वहाँ तक हों, उस दरवाजे तक, वहाँ तक आनी चाहिए। देखिए मुनीतुल मुरीद शहीद सानी की किताब है और बहुत एथेंटिक किताब है। उसकी ये हदीस है, आप सुनिए। अब इसको कुछ न समझिएगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं? जो कोई किसी आलिम या तालिब इल्म का एहतराम करे, जो किसी आलिम या तालिब इल्म का एहतराम करे तो ऐसा है जैसे 70,000 अंबिया का एहतराम बजा लाया। 70,000 अंबिया का इकराम बजा लाया।
70,000 एहतराम उसने किया 70,000 अम्बिया का। अगर आपने ये हदीस अभी खुद भी सुन ली है और घर वालों को भी जाके सुना दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे के बाद आपका इज्जत की जाए, आ इधर आ नहीं रही, किसी तरह से बुलाया ऐसे ही जाएगा। है माशरा इतना दूर चला गया इल्म से, और जाना कहाँ चाहते हैं? गुलाब की पत्तियां डाल के आला इल्लीन में जगह मिले उनको। मामू मर गए, आला इल्लीन में उनको जन्नत में जगह दे, वो कर ये रहे हैं। कितनी दूरी है हमारे माशरे में, हमारे में, इल्म में, कुरान में, हदीस में, अइम्मा तारीख के कहने में ये है। उनके ज़माने में हम होते थे, हमें मुंह लगाते वो। सबसे पहले इसी चीज़ का जायज़ा लीजिएगा। नहीं, हम जो सुन रहे हैं अगर हमको यकीन नहीं होगा तो बार बार पूछेंगे कि इसमें, जब यकीन आ जाएगा तो यकीनन अमल करेंगे। कोई ना करे लेकिन हम करेंगे। हम आलिम को देखेंगे, उठ के खड़े होंगे, उनका हाथ चूमेंगे, उनको गले लगाएंगे, उनका एहतराम करेंगे। तालिब इल्म को देखेंगे, हाँ बेटा आप आगे आइए। आप तालिब इल्म हैं, वो आलिम है, तो हम क्या करते हैं कि हम बीच के आदमी, तो हम क्या करें? हम यही करते हैं। तालिब इल्म कोई किसी आलिम या तालिब इल्म का एहतराम करे तो ऐसा है जैसे 70,000 अम्बिया का एहतराम बजा लाए। अब 1,24,000 अम्बिया में 70,000 निकाल दीजिए तो बचा ही कितना? ये तो ज़्यादा हो गया। 70,000 अम्बिया का अम्बिया। आप बताइए, हज़रत ईसा का एहतराम आप कर रही हैं, हज़रत मूसा का एहतराम आप देखिए क्या वक़्त है कि हम एहतराम कर रहे हैं उनका। तो ये बताइए, इल्म का फ़ायदा है। जो नई बच्चियाँ आई वो सुन लें, पुरानी बच्चियाँ हमारी जानती हैं, लेकिन उनको हमने रिवीजन के तौर पे बता दिया कि देखिए ये है। पहले भी शायद बताया किसी क्लास में, वो हमें याद नहीं कि किस क्लास में बताया। अभी 2-1 और आपको हदीस सुनाते हैं इसी सिलसिले की कि इल्म का फ़ायदा क्या है, कितना फ़ायदा है। क्या बताएं? बस यही कहते हैं कि परवरदिगार इनकी कब्रों को नूर से भर दे कि इनको वहाँ वहशत ना हो। अरे आप तो हमें बददुआ दे रहे, पहले खबर और पहुँचा रहे। भाई जो भी होगा, जब भी जाना तो होगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जाना तो है हमें। तो जो हज़रत मूसा से परवरदिगार कहे, ए मूसा, याद आई हदीस, ए मूसा खैर की इल्म हासिल करो, फिर उसे लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि जो खैर का इल्म हासिल करेगा और लोगों तक पहुँचाएगा तो मैं दोनों की कब्रों को इस कदर मुनव्वर कर दूंगा कि उनको वहाँ वहशत नहीं होगी। इस कदर मुनव्वर कर दूंगा उनको वहाँ वहशत नहीं होगी। अब क्या चाहिए? जब हम यहाँ से दुनिया में जाएंगे तो जाने के बाद सब पहली मंजिल तो हमारे लिए कब्र ही है ना। उसके बाद आगे शुरू हो गया, यहाँ खैर तो सब खैर, यहाँ खैर तो सब खैर। उसके लिए सिर्फ किसके लिए कहा जा रहा है? ये इल्म दीन हासिल करने वालों के लिए कहा जाता है। जो इल्म हासिल करते हैं, 2 तरह के इल्म है। नई बच्चा सुन ले, इल्म 2 तरह का है। एक इल्म दीन है, एक इल्म दुनिया है। इल्म दीन वो है कि जिसमें हमें कुरान, हदीस और अइम्मा तारीख की बातें, ये हमें ये पता चले कि अल्लाह क्या चाहता है हमसे। कहते नहीं कि हर चीज़ का एक रास्ता होता है, और जन्नत का रास्ता क्या है? इल्म। तो वो कौन सा इल्म? इल्म दीन है ना, वरना और कौन सा? सियासत, इल्म सियासियात क्या बनेगा? इल्म सियासियात में क्या क्या बन गए? कुछ भी नहीं जानने के बावजूद सियासतदान को देखिए क्या बने हो। वो नहीं, इल्म दीन का मतलब ये है कि ये वाला दीन जो है हर चीज़ का एक रास्ता है। मोमिन जो है, मोमिन का माल काफिर और मोमिन दोनों हासिल करते हैं। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली का कौल है। हम मासूमीन के नाम लेते हैं तो हमारी बच्चियां, जो हमारी पुरानी बच्चियां हैं, वो दुरूद पढ़ती हैं। तो इस हवाले से उनको 2 फ़ायदे हो जाते हैं। दुरूद पढ़ने का फ़ायदा भी उनको मिल जाता है, और मासूमीन के नाम के बाद उनको इज़्ज़त एहतराम का भी एहसास होता है। जब कभी आम ज़िंदगी में भी कहीं सुनती हैं ये बच्चियाँ हमारी, तो वहाँ भी वो दुरूद दिल में पढ़ लेती, क्योंकि हर जगह तो नहीं पढ़ सकती ना, वहाँ पढ़ लेते, दिल में पढ़ लेती। तो इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा बताया गया कि इस दुरूद पढ़ने का क्या फ़ायदा है। बल्कि जब आप लोग मिल के दुरूद पढ़े थे, इसका फ़ायदा तो कई हज़ार गुना बढ़ जाता है। तो जब रसूलुल्लाह मेराज पे तशरीफ़ ले गए थे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मुशाहिदा किया, बहुत सारी चीज़ें देखा। देखने के बाद सब चीज़ें कर, एक जगह पहुँचे, देखा एक फ़रिश्ता है जिसके 1000 हाथ है, हर हाथ में 1000 उंगलियाँ हैं, 1000 पैर है, वो गिन रहा है। तो रसूलुल्लाह पूछा कि अल्लाह, क्योंकि हज़रत जिब्रील से, जिब्रील ये कौन है? अल्लाह के रसूल आप खुद ही जाके पूछ लीजिए। तो हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और जाके उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? कहने
अज़ल से, शुरू से, इब्तिदा से, जब से बारिश शुरू हुई है तब से बारिश के क़तरे मैं गिनता हूँ और मुझे पता है कि रेगिस्तान में कितने गिरे, आबादी पे कितने गिरे, पहाड़ पे कितने गिरे, बियाबान में कितने गिरे, जंगल में कितने गिरे, सबका हिसाब मेरे पास है। फिर वाह क्या परवरदिगार ने तुम्हें क्या कुदरत दी, शान दी। तो कहने लगे बस एक चीज़ है, उसका इल्म मुझे नहीं। फिर वो क्या कि जब आपकी उम्मत बैठकर एक जगह पर आपके लिए दुरूद पढ़ती तो उसका जो सवाब होता वो मैं नहीं बता सकता, वो तो सिर्फ अल्लाह जानता है। आपने देखा अल्लाह ताला किस किस जाविये से मोमिन होने के नाते आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, और हम कितने गड्ढे खोद रहे हैं अपने लिए। वो किस किस जाविये से यहाँ बैठे मजलिस में जाती है ना, तो सब मोमिनाती तो बैठी होती है ना, वहाँ पे दुरूद पढ़ाई जाता है तो क्या होता है, इतना सवाब आपके नामा अमाल में आ गया कि जितना वो गिन भी नहीं पा रहा। ये क्यों? मोमिन होने की वजह से, मोहम्मद आले मोहम्मद को मानने की वजह से, अम्मा जहरा को मानने की वजह से, इसलिए आपको ये सारा सवाब मिल रहा है। अच्छा, अब आगे एक आध हदीस और सुनाएं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। देखते हैं कि आज क्या आपको पढ़ाया जाए, क्या किया जाए इसके साथ। एक जगह पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक हदीस और सुनाएंगे बस। क्या फरमाते हैं? बड़ी अच्छी हदीस है। तालिब इल्म हू बहू उस शख्स के मानिंद है, तालिब इल्म हू बहू उस शख्स के मानिंद जो हमेशा दिन में रोज़ा रखता हो, जो हमेशा दिन में रोज़ा रखता हो। और उसकी बहन लिखती हो, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? नहीं तो अगर दोनों मिल के आपस में कर लोगे तो ठीक है, हमें क्या करना। ये इसमें नहीं है भाई, इसमें मत लिख लेना कि इसमें उसकी बहन लिखती हो। तो वो कहा जा रहा है कि हमेशा दिन में हू बहू वैसा ही है, तालिब इल्म हू बहू उस शख्स के मानिंद है जो हमेशा दिन में रोज़ा रखता है और रात भर इबादत खुदा में सरगर्म रहता है। और इल्म का हर बाब जो तालिब इल्म हासिल करता है वो उसके लिए अबू कुबैस पहाड़ी के बराबर है, जो बराबर सोना राय खुदा में लुटा दिया जाए उससे भी बेहतर, उससे भी सूदमंद है। एक पहाड़ है अबू कुबैस नाम का पहाड़ है ना, उसके बराबर सोना तकसीम कर दिया जाए, दे दिया जाए, राय खुदा में लुटा दिया जाए, इससे बेहतर और सूदमंद है, तो भी उससे बेहतर और सूदमंद है। ऐसी दो हदीसें हैं, एक और आपको सुनाई थी। बताइएगा बताइएगा या मार खाइएगा जो पुरानी बच्चे हैं। याद करो, शाबाश शाबाश शाबाश, याद करो। ये क्लास जो होती है तरबियती क्लास है हमारी, बाद में तो उलमा आते हैं वो पढ़ाते हैं आपको, हम आपको तरबियत कर रहे होते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स घर से इल्म दीन हासिल करने के लिए जाता है उसको हर कदम पे जी हाँ इस्तकबाल करती हैं। और मामू जान भी आए हैं और वो उठ के खड़े हो गए हैं। वो अपनी तरफ से नहीं करना, जो अल्लाह के रसूल ने कहा वही। वो तो क्या होता है तो उसको दिन के रोज़े और एक साल रोज़े और नमाज का सवाब मिलता है। चलिए यहाँ तक तो होगा। उसके बाद आसमान के परिंदे और मखलूक जो थी सब उसके हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और वो 70 सिद्दीक़ का दर्जा अल्लाह ताला उसे मरहमत फरमाता। 70 सिद्दीक़ का दर्जा अल्लाह ताला उसे मरहमत फरमाता। फिर कहा जा रहा है अगर ये कुल दुनिया उसको दे दी जाए, कुल दुनिया उसको दे दी जाए, उसको राह खुदा में सदका कर दे तो भी इसके बराबर नहीं हो सकता। भाई बार बार कही जा रही है बात। इसके बाद में हशर दिया कि हशर ये इल्म का जो हशर है, आप इसी माशरे से तो निकल के आई, कहीं बाहर से तो नहीं आई। अब देखिए क्या हशर इल्म का, क्या हशर क्या इल्म नहीं तो क्या हुआ। तमीज़ तहजीब किसी ज़माने में थी, इल्म नहीं था, लेकिन तहबी उसी की रोशनी में तमीज़ तहजीब सिखाई गई। था तो कुछ भी नहीं। बाप के सामने कोई जवान बेटी बग़ैर सर पे दुपट्टा डाले हुए नहीं जा सकती थी, इतनी शर्माया थी। आज शर्माया क्या, जीन्स आ गई तो जीन्स के पीछे लग गए, जीन्स के पीछे, टी शर्ट के पीछे, जीन्स के पीछे। अब क्या पूछना, शैम्पू आ रहा, जो शैम्पू का इश्तिहार दिखाया जा रहा, जितनी सारे बाल खोल के इसका करके सब उसके पीछे भाग रहे। भाई ये दुनिया काम नहीं आएगी।
ये दुनिया काम नहीं आएगी। ये बच्चों समझो, उसको भगाने से भागो मत उनके। दुनिया की तरफ लपक, दिल तो चाहता है लपक जाए इसके साथ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होगा इससे, सिर्फ नुकसान होगा और कुछ भी नहीं होगा। 50,000 साल के एक दिन क़यामत का दिन होगा, 50,000 साल के, कोई चीज़ काम नहीं आएगी सिवाय इल्म के। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, क्या कहते हैं, जब क़यामत के दिन बर्पा होगा तो लोग अपनी कानों के लौ तक अपने ही पसीने में डूबे हुए होंगे, अपने ही पसीने में काने की लौ तक डूबे हुए होंगे। 70 ऊँट भी उसको पिएंगे तो भी वो ख़त्म नहीं होगा। किस वजह से? खिफ़त की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से और नदामत की वजह से सारी चीज़ों की बहुत सारी आपको यहाँ बताया जाता है, तब भी कोई हासिल नहीं करता कि नदामत उठाइएगा, वहाँ पे मत उठाइए, आप ये कर लीजिए, तब भी नहीं कर रहे होते। एक पूरा बाब है जिसके अंदर ये बताया गया क़यामत के दिन ये अफराद जो हैं सख्त अफसोस करेंगे क़यामत के दिन। किस बात? आप सोचिएगा क़यामत का अफसोस, वो कैसा अफसोस होगा? किस बात पे? कि उनको दुनिया में इल्म हासिल करने का मौका मिला था लेकिन नहीं हासिल किया। अब सोचिए ये अफसोस कैसा होगा, जिसमें 70 ऊँट पी रहे हैं तो ये अफसोस वही हो रहा होगा। तो किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल उससे बचने की क्या सबील, हम क्या करें? तो अपने जानू को उलमा के सामने तय करो, यानी इल्म दीन हासिल करो। ये है इल्म दीन हासिल करो। तो यहाँ इल्म दीन के ये वक़्त बनाई गई कि कैसे बच्चे पढ़ते हैं, क्या क्या काम मदरसे में होता है, क्या शोर मच रहा होता है, मदरसे की बेइज्जती करें। अगर आप यहाँ से जाइएगा, आप कहिएगा तो आपका एहतराम जो है 70,000 अम्बिया के एहतराम के बराबर है। कहीं ऐसा होगा नहीं होगा। कहाँ से आ रही? कहीं मदरसे ये कहाँ से आ रही? ये डॉ मेडिकल कॉलेज से आ रही है, इसकी शान अलग। ये कहाँ से आ रही? ये वहाँ से आ रही, यूनिवर्सिटी से आ रही, ये वो पढ़ रही, इंजीनियरिंग पढ़ रही है। इस सब की इज़्ज़त है, दुनिया की जो इज़्ज़त है ये वाली इज़्ज़त है। तो कमज़ोर जहन उसी की तरफ भाग रहा है। हमारा मुश्किल किसा का कौल भी है, दुनिया की चमक धमक कमज़ोर अक्लों को बिगाड़ देती है। ये चमक धमक है ना, दुनिया की चमक धमक कमज़ोर अक्लों को बिगाड़ देती है। भाग रहे हैं कि भाई डॉक्टर की बड़ी इज्जत है तो हमारी लड़की डॉक्टर बनेगी, इसकी बहुत इज्जत है तो हमारी लड़की वो बनेगी। भाई वहाँ बेपर्दा रहेगी, रात को ड्यूटी देगी, फलाना करेगी, धमाका करे। आखिरत की फिक्र करो। दुनिया चंद दिन की है, आखिरत हमेशा की है। 50,000 साल का एक दिन आखिरत का, सिर्फ आखिरत के मैदान क़यामत में खड़ा रहना पड़ेगा। फिर वहाँ पता चलेगा। बाप जो है बेटे से मांगे कि मुझे एक नेकी दे दो, वो नहीं देगा। बेटा बाप से मांगेगा, वो नहीं देगा। माँ से मांगेगा, वो नहीं। कोई एक दूसरे को नेकी देने को तैयार नहीं, को सब भाग रहे होंगे। अभी इब्तदाई क्लास है, इसलिए कुछ चीज़ें तमहीदी बता रहे हैं आपको, ताकि आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएँ कि फिर पढ़ने का शौक़ पैदा हो। न अभी तो पढ़ाया तो बहुत कुछ जाएगा, लेकिन इब्तदाई चीज़ें बता रहे हैं। मैदान क़यामत में चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का कौल है ये, बेटा जो है बाप से खुशामद करेगा, मुझे एक नेकी दे दो, वो इनकार कर देगा। बाप बेटे से कहेगा हमने तुम्हारी खिदमत की, तुमको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, माशरे की बेहतरीन लड़की से तुम्हारी शादी कर दी। हाँ बाबा सब कुछ सही है, फिर क्या करेंगे? एक नेकी से बाबा यही नहीं हो सकता। माँ कहेगी हमने तुम्हारे साथ रात भर जागे हैं, ये किया, परवरिश की, दूध पिलाया, फलाना काम, धमाका काम किया। फिर हाँ माँ आपने किया तो है, तो फिर क्या कहने? एक नेकी करने, ये नेकी नहीं दे सकते। सब खौफ और दहशत में होंगे, कोई नेकी नहीं देगा। तो क्या ये सब झूठ है सारा जो बताया जा रहा है? ऑनलाइन तो देखिए, इस पर तो बात कर रहे हैं, झूठ होकर पकड़ लिया जाएगा हमें। आप कैसी बेकार की बातें आप कर रहे हैं? क्यों आप बच्चियों को बहका रहे हैं? क्यों आप ख़राब कर रहे हैं? उनको कहा जाएगा ना, हम तो खुल्लम खुल्ला बता तो नहीं ये है तो ख़राब। किताब सामने खुली हुई, ये जो चौथे इमाम की सुना रहे हैं, ये वो किताब है इरशादुल क़ुलूब, एक हयातुल क़ुलूब अल्लामा मजलिसी की, एक इरशादुल क़ुलूब। उसके अंदर ये रवायत है जो बताया गया कि ये होगा, क्या होगा, ये होगा। वहाँ पर सब कोई नहीं देने को तैयार, कि माँ भागेगी, बाप भाई सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे। ये कहीं नेकी न मांग लिया हमसे और देंगे नहीं, छिपेंगे लोग तो मीज़ान पे जाएंगे, वहाँ मीज़ान पे तराजू पे रखा जाएगा। जब देखा जाएगा कम है, नेकी का पल्ला हल्का है, तो कहा जाएगा तुम्हारे पर नेकी में कमी है, कोई नेकी कहीं मिले तो ले आओ। वो जब वहाँ से पलटेगा मैदान क़यामत के साथ, जो लोग उसका रिश्तेदार होंगे उसको देख के छिप जाएंगे कि ये उधर से आ रहा है, इसका मतलब मांगने आ रहा है कुछ।
और जो दुनिया में खसीस कंजूस होगा वो तो आखिरत में भी कैसा होगा, खुद अपनी आंखों से देख रहा, तो भयानक माहौल देख रहा, तो कैसा गजब का कंजूस होगा वो, तो भागेगा वहाँ से, सबको भाग लो भाग लो। जो सखी होंगे, इससे एक बात निकल आई, इसलिए बता रहे, एक बात निकल आई, शायद किसी के दिल में जगह आ जाए। जो सखी होगा वो क्या करेगा, जो दुनिया में सखावत करता था वो आखिरत में सखावत करेगा। कहा क्यों परेशान है, क्या हो गया तुझे, ये बार बार सुनाए कि क्यों हमें पसंद है, क्यों परेशान है तू। कह हाँ, तराजू के पल्ले पे, दोनों तराजू का पल्ला बराबर बराबर, एक नेकी अगर मिल जाती तो मैं बख्श दिया था। कह तो क्या मसला, ये लो नेकी, अब्बा भाग रहे हैं, अम्मा भाग रही, सब एक दूसरे से भाग रहे हैं। वो कह रहे हाँ तो क्या मसला, लो ये एक नेकी। कह तू मुझे क्यों दे रहा, सवाल भी उसने अच्छा किया, तू क्यों दे रहा मुझे। कह वहाँ पर है ही एक नेकी कुछ है ही नहीं है वहाँ पर, तो तुम ही कोई तो फायदा उठाए, तुम ही ले लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़िए, सजदे में जाइए, देर तक परवरदिगार के सजदा कीजिए। ये इतना बड़ा परवरदिगार, इतना रहमान और रहीम परवरदिगार हमारा कि किसी को इंतहा नहीं। तू क्यों दे रहा, कि हमारे पास है ही एक नेकी कि तू ही ले, तू ही चला जा। उसने दे दिया, पल्ले पर रखा गया, पल्ला भारी हुआ, वो जन्नत में जाने लगा। निदाई परवरदिगार से, कहाँ जा रहे हो, कर परवरदिगार जन्नत में जा। कि जिसने तुम्हें जन्नत में भेजा है, नेकी की, उसको भी तो ले जाओ अपने साथ। उसका भी हाथ पकड़ के लेकर चला गया। ये फ़ायदा है दुनिया में नेकी करने का, दुनिया में सखावत करने का फ़ायदा यही है कि दुनिया में करेगा तो आदि रहेगा, वरना लगाए रहे वहाँ कुछ है ही नहीं। हम तो दोज़ख में जाएंगे, इसको साले को जाने दे दोज़ख में, हम नहीं जाएंगे तो किसी को नहीं जाने देंगे। उसने उसको दे दिया कि तुम ही चले जाओ। तभी तो कहा गया कि सखी कौन है, कि सखी अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है, दोज़ख से दूर है। सखी क्या अल्लाह से करीब है, लोगों से करीब है, जन्नत के करीब है, दोज़ख से दूर है। और बखील कहा, यानी अल्लाह से दूर है, बंदों से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। सखी सखी सखी, ओह सजदा सजदा सजदा, खुदा का शुक्र भेजिए, खुदा का शुक्र भेजिए कि वो इतना रहमान रहीम के बहाने से लोगों को बख्शेगा। और आप तो तालिब इल्म हैं, दुआ कीजिएगा इस बात की कि परवरदिगार मैं तालिब इल्म हूँ तो रहूँ, कोई रोड़े ऐसे ना अटकाए जाएँ मेरे नज़दीक कि मुझे आने में दिक्कत हो। वरना अगर किसी ड्रामे में काम मिल जाता है, कोई एपिसोड बचता नहीं कि जिसमें मैं जाती नहीं, सब में जाने थे। घर वाले अब्बा छोड़ गया थे वहाँ तक, है ना। ये ड्रामे में इसको बुलाया गया, 5,000 रुपया इसको मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, भाई हम तो ऐसे ही बता रहे अपने दिल से, 5,000 क्या मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा समझिए आप। एक बड़ी ख़तरनाक हदीस है, कैसे सुनाए, डर लगता है मुझे। जो तालिब इल्म की तौहीन करता है उसके बारे में कहा गया, जो शख्स किसी तालिब इल्म की तक़सीर करे, जलील करे, वो करे तो यकीनन उसने मुझे वो किया, रसूलुल्लाह करे मुझे, और जिसने मेरी तक़सीर की उसका ठिकाना अल्लाह माफ़ करे। किसी मोमिन को ये बात ना होने पाए कि किसी तालिब इल्म की बेइज्जती करे वो हो। इसके वजह से एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद, तो हम अपना ये भी तो देखते हैं साथ में इधर हो क्या रहा है, तो वो तो हैं देखिए 4:30 वो आधे घंटे से बोल रहे हैं, अभी 4:30 ही हुआ। हम क्या समझ रहे थे, हम चाह रहे थे हो जाए, इतनी देर है सर आइए टाइम हो गया। अच्छा जनाब, आज हमने सोचा कि नई बच्चियां तो होंगी ही होंगी, चलिए पुरानी बच्चियां भी हैं हमारी, वो भी हैं, काफ़ी दिनों बाद शुरू हो रहा था, ज़रा हल्का फुल्का सा वो होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ लेके चलते हैं जिसमें उनको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो, फिर तभी तो आप लेके आए, कान की लौ तक डूबे हुए होंगे, डरा रहे हैं, उसके बाद इंटरेस्ट भी डेवलप करा रहे हैं। नहीं वो तो डराता ऐसे ही बता दिए कि देखिए इल्म का इतना फ़ायदा, आप सब फ़ायदे बता रहे थे, आपको डरा नहीं रहे। इल्म जो हासिल करने के लिए आपको परवरदिगार ने यहाँ भेज दिया था, अब डरने की क्या ज़रूरत, ये तौफीक आपको दी तो अब डरने की क्या ज़रूरत है। आपके कदमों के नीचे फरिश्तों ने पर बिछाया हुआ था, आपको दिखाई नहीं दिया, वही है ना कि दिखाई नहीं दे रहा इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दुनिया की चमक धमक कमज़ोर अक्लों को बिगाड़ देती है। जब तक वो रेड कारपेट ना बिछाया जाए तो इधर उधर लोग खड़े ना हो तालियां बजाते हुए, वो कहते तब तक वो ताज वाज रख के तब वो आएंगी, कैट वॉक के ऊपर आई हैं, फलाना आई हैं, धमाका आई। जब तमाम अल्लाह की नाफरमानियाँ कर लेंगी, बेइज्जती हो जाएगी उनकी,
अल्लाह के नज़दीक उनकी सब वक्त गारत हो जाएगी, तब उनको खुशी होगी कि हाँ मुझे खुशी हो रही है कि मेरा हुआ। अरे नहीं, ये है खुशी। खुशी ये है कि हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें, चाहे कोई कितना बुरा माने। हम दुआ करेंगे, परवरदिगार हमको हिम्मत दे कि हम इनका मुकाबला कर सकें। अल्लाह के लिए जलील होना दुनिया के लिए इज्जत पाने से कहीं बेहतर है। मौला मुश्किल कुशा, अल्लाह के लिए जलील होना दुनिया के लिए इज्जत पाने से कहीं बेहतर है। मौला मुश्किल कुशा फरमा रहे, और उनकी औलाद ने करके भी दिखा दिया। फूल आने थे मगर बदले में पत्थर आए। करबला वालों के रास्ते में जो काफिला जा रहा था उसमें तो फूल बरसने थे ना, लेकिन हो क्या रहा था, बदले में पत्थर फेंके जा रहे थे, गर्म पानी फेंका जा रहा था, आग फेंकी जा रही थी। लेकिन वो चाह रहे थे शुक्र खुदा करते, उनके ज़बान पे शिकवा नहीं था। इसलिए शिकवा नहीं कि मालूम था कि हम जो सर कर रहे हैं, कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं। शिकवा किस बात का, हम तो कामयाब हो रहे हैं। इतनी जल्दी जल्दी बस इमाम साहब जो आप बोल रहे हैं तब ख़त्म हो जाएगा मैटर, फिर क्या कीजिएगा। अभी उससे आधे घंटा हुआ, अपने को उधर समझाते चले, इन्हीं को समझा रहे, खुद नहीं समझा रहे अपने आप को कि हम भी अपने आप को भी समझाएं। हमने सोचा था कि आज हज़रत लुक़मान की कुछ नसीहतें जो अपनी औलाद से की है उन्होंने, वो हल्की फुल्की भी हैं, अच्छी भी हैं, मज़ेदार भी हैं, हिकमत वाली भी हैं, तो हम वो बताएं तो उसमें मज़ा भी आएगा और ज़रा हल्की फुल्की बात होगी। हालांकि कोई ऐसे लोग जो होते हैं, कोई हल्की फुल्की बात होती नहीं उनके साथ, वो हम ही को हल्की फुल्की लग रही होती, जब होती अगर अमल करने वाला अमल करने के लिए सोचे तो बात गहरी होती है। तो इस बात गहरी में ज़रा एक चीज़ का जवाब दीजिए कि इस छुट्टी में क्या करती रही, कहाँ से कहाँ बात गई, आप लोग क्या करती रही? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अब इंशाअल्लाह आपको राह मिलती जाएगी, आप काम करती जाइएगा, अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा तो परवरदिगार तौफीक़ात भी देगा, रास्ता भी हमवार करेगा। इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है, पहले सुन लीजिए फिर लिखिएगा, पहले सुनिए। क्या मनक़ूल आप फरमाते हैं, हज़रत लुक़मान ने अपने फ़र्जंद को नसीहत करते हुए फरमाया, हज़रत लुक़मान ने अपने फ़र्जंद को नसीहत करते हुए फरमाया, जो कुछ फरमाया तो उसमें यह भी था कि ए नूर नज़र, अपने दिन और रात के औक़ात में कुछ हिस्सा तहसील इल्म के लिए भी रखो। कब हज़रत लुक़मान कब कह रहे तहसील, क्योंकि ये दुनिया बनी ही इसी काम के लिए कि बंदों को बताया जाए कि आखिरत क्या है, अल्लाह की इबादत कैसी करनी है, उसकी इताअत कैसी करनी है, तभी आपको वो जगह फ़ायदे की जगह जन्नत मिलेगी, वरना आपका मुकाम इब्लीस के साथ होगा, दोज़ख में जाना पड़ेगा। दोज़ख बहुत ख़राब जगह, अच्छी जगह नहीं, तकलीफ़देह जगह। तो इसलिए वो पहले वक्त से शुरू हो गया था मामला कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, यहाँ तक कि यहाँ तक आ गया कि इल्म हासिल करो। कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आ गए। उनके यहाँ कनीज़ भी जो आती थी, जो कनीज़ होती थी, वो भी इतना इल्म रखती थी कि बात करती थी कुरान में, 20 साल तक कुरान में सिर्फ बात करती रही, सवाल जवाब सिर्फ कुरान में करती रही। हमसे कहा जाए आप 5 मिनट कीजिए ज़रा, अच्छा 1 मिनट कर लीजिए, मुझे उठ के जाना है, आप ज़रा कुरान बताइएगा आपको उठ के जाना है क्या? ये सर उनकी कनीज़ हज़रत फ़िज़्ज़ा, नाम तो रखा जाता है, फ़िज़्ज़ा सब कुछ रखा जाता है, लेकिन अगर नाम रख दिया जाए दिलीप कुमार, मीना कुमारी, तो फ़ौरन लट निकल आएगी कि मीना कुमारी की लट ऐसी थी तो हमारे भी निकलनी चाहिए। तो जब नाम ये रखा जा रहा है, अली अकबर नाम रखा जा रहा है, तो फरमाबरदार क्यों नहीं हो रहे हो? दुनिया में देख लीजिए, जब कभी किसी को कोई तशबीह दे दी जाए कि आप फलां से मिलते जुलते, जब आपका नाम फलां जैसा है, अमिताभ बच्चन है, आप तो देखिए गुफ्फा फूलने लगेगा फ़ौरन। होता कि नहीं होता? फितरत है, ये नहीं फितरत है, गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, लेकिन जब अल्लाह रसूल की तरफ बात जाती है तो क्यों बदल क्यों हो जाती है बात, है ना? आप क्यों नहीं करते इसको, इक़दाम नहीं करते? नहीं किया जाता। तो हज़रत फ़िज़्ज़ा तो नाम रखा जाता, कनीज़ फ़ातिमा नाम रखा जाता, तरह तरह के नाम रखे जाते, अमल एक भी नहीं होता किसी ना, उनको तो रखा नाम इसीलिए जाता है। यहाँ अइम्मा तारी ने ज़ोर इसीलिए दिया कि अच्छे नाम रखो, अच्छे नाम से यही मुराद है, रखो इसीलिए रखो, तो उससे क्या होगा, उसकी रिफ्लेक्शन आएगा, कुछ ना कुछ बंदों पे रिफ्लेक्शन आएगा। यहाँ तो नाम नहीं रखते, बिगाड़ देते। क्यों बिगाड़ते हैं? ताकि माँ जो है, अम्मा जो है,
कोविड आजकल है, घर बच्चे घर में दिन भर गालियाँ देने में आसानी है। ये सूरत हाल। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि बेटा, उस ज़माने में कहा जा रहा है कि बेटा नसीहत में क्या फरमाए, ए नूर नज़र, दिन रात में कुछ औकात जो है, कुछ हिस्सा जो है तहसील इल्म के लिए रखो, क्योंकि तहसील इल्म को तर्क करने से बढ़कर और कोई तलाफी, कोई नुकसान नहीं है। अब उस ज़माने में कहा जा रहा है इल्म हासिल, तहसील इल्म हासिल न करने से, उसको तर्क कर देने से बढ़कर और कोई भी तलाफी नहीं, कोई नुकसान नहीं। इतना बड़ा नुकसान है। देख लिया, कोई नुकसान नहीं। जितना तहसील इल्म को तर्क करने से इतना नुकसान है, उतना और किसी चीज़ से कोई नुकसान नहीं। बेशुमार नसीहतें हज़रत लुक़मान की है, मुख्तलिफ़ जगह पे है। एक किताब गुफ्तार अंबिया, उसमें तो है ही है हज़रत लुक़मान का। बाकी अलग अलग किताबों में भी हज़रत लुक़मान का बाब मौजूद है। जैसे इरशादुल क़ुलूब आपको बताया था, उसके अंदर भी एक हज़रत लुक़मान की नसीहत का बाब भी एक है, उसमें भी है। क्योंकि उनकी नसीहतें हैं बड़ी मज़ेदार, अच्छी अच्छी नसीहतें हैं, दिल को लगती हैं, तो उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जा रहे थे कहीं रास्ते में, चलते चले जा रहे थे, गधा भी साथ में था, तो क्या किया उन्होंने कि बैठ गए हज़रत लुक़मान, बच्चा पीछे पीछे आने लगा। तो कोई रास्ते में कोई बंदा रहेगा, कह देखो बाप कितना जालिम है, खुद बैठा हुआ, बेटा बेचारा पीछे पीछे चल रहा है। आगे बढ़ने के बाद कहा बेटा आगे आप बैठ जाओ। वो बेटा बैठ गया, चलने लगे, वो भी चलने लगा। कुछ आगे जगह ये देखो बेटे को, देखो जवान बेटा उसमें बैठा हुआ, बाप पीछे चल रहा है। उनका अच्छा बेटा आप ऐसा करते हैं, सब लोग इतराज़ करते हैं, हम दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए, दोनों बैठ के चलने लगे। तो लोग कह रहे कितना जालिम है ये लोग, कहते ये लोग जालिम है कि दो बैठे हुए हैं इस जानवर के ऊपर। कितने कह रहे आ जाओ बेटा डंडा ले आओ, हम लोग टांग लेते हैं। ऐसे लिया, टांग लिया, जालिम ख़त्म हो रहा, वो टांग लिया। एक दरिया के किनारे गुजरे, उसको देख के गधे ने अपने आँख से देखा, बिदक गया, वो गिर के उसमें चला गया। कह रहे बेटा बस जो समझ में आया, अल्लाह रसूल जो कब वही करो, लोगों के कहने में मत जाओ। जो ये कह रहा है उधर भाग गया, वो कह रहे उधर भागो। बड़ी बड़ी चौड़ी बेल बटम आ जाए, इतनी बड़ी ये भी पहनने लगे, कोई छोटा आ गया, इतना आ गया, खींच खींच के पहना जाते। 14 आदमी खींच रहेंगे, तब उनकी जीन्स के अंदर उनका पैर चला जाए, है ना। यही हो रहा ना, सब काम बिल्कुल ऐसे ही हो रहा, देखा देखी सब काम हो रहा। अपनी अकल लगाओ कि हमें क्या करना, हमारे माँ क्या है, बाप क्या है, उसकी कितनी मेहनत, कितनी मशक्क़त है, माँ बाप की कितनी मेहनत मशक्क़त है, हम कितने भाई बहन हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या खुद देखो, खुद देखने में खुद काम करो, तब वो सही होगा, वरना इस तरह से नहीं होता। तो ये हज़रत लुक़मान इस टाइप की नसीहतें क्या करते हैं, जो अमलत दिखाते भी थे कि ये देखो। एक जगह पे हज़रत लुक़मान क्या फरमाते हैं, अब देखिए हज़रत लुक़मान क्या 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 हसीन तरीन जवाब दिया है, क्या बेहतरीन बात कही है हज़रत लुक़मान ने, कि दिल खुश आ जाए। अगर ये बताने के बाद कहेंगे आज का सबक ख़त्म हो गया, तो आप लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 करके लिखिएगा क्या क्या बताया उन्होंने। हज़रत लुक़मान एक रोज़ लोगों को नसीहत कर रहे थे, काम ये था नसीहत कर रहे, क्योंकि इससे ऊपर का काम कोई दुनिया में है नहीं कि लोगों को नसीहत की जाए, लोगों की इस्लाह की जाए, इससे ऊपर का काम कोई भी नहीं। क्यों कि 1,24,000 अंबिया इसी काम के लिए भेजे गए थे, तो इससे बड़ा भी कोई काम हो सकता है नहीं है। तो ये काम कब कीजिएगा, जब आपको कुछ इल्म हासिल होगा तभी आप कीजिएगा, वरना कैसे नसीहत कीजिएगा, नसीहत क्या कर ही नहीं सकते। और ये वो वाला काम होगा जो अंबियाई काम है, नसीहत करना, लोगों को अच्छाई की दावत देना, बुराई से रोकना, ये अंबियाई काम है, ये करबलाई काम है। मौला भी इसी काम के लिए निकले थे। तो क्या करें, एक रोज़ नसीहत कर रहे थे कि इसी असना में एक शख्स, बनी इसराइल के एक शख्स, बुज़ुर्गों में से उसने वहाँ से गुज़र हुआ। उसने लोगों का इज़्दिहाम जो देखा तो नज़दीक गया, नज़दीक जाने के बाद आया और गर्दन को लंबी किया उसने। लंबी करने के बाद उनकी तरफ, लुक़मान की तरफ देखने लगा, और देखने के बाद पूछने लगा कि तुम ही लुक़मान हो? उनका जी हाँ। कहने तुम ही फला फला शख्स के ग़ुलाम हो? उनका जी हाँ। तो कहने का फिर तुम ही हो जो भेड़ चराते हो? उनका जी हाँ। उसने कहा तुम ही जो है वो काले हो? कहीं पूछने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो हैं ही काले। चल रहा था ना कि इतने सारे लोग क्यों उनके दरमियान काले, फ़र्क इसके काला है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं, तो ज़ाहिरी है आपको मेरे बारे में इस कदर हैरत क्यों, तजस्सुस क्यों हो रहा है? तो उस कहने लगा कि हैरत इस बात पे है कि लोग आपके दरवाज़े पर इस कदर इज़्दिहाम आमद रफ़ क्यों है, और ये लोग आपकी बातों को इस कदर पसंद क्यों करते हैं।
आप भी पसंद कर रही हैं। क्यों पसंद करते हैं? तो फरमाने की वजह ही है, एक एक करके लिखिए जो वजह बता रहे हैं, हमारे और आपके दोनों के लिए। लेकिन इसकी वजह यह है कि मैं अपनी निगाहें नीची रखता हूँ, मैं अपनी निगाहें नीचे रखता हूँ। नीचे रखने के भी दो माने होते हैं, एक तो हया की वजह से भी नीचे रखते हैं, दूसरी ये कि देखते नहीं, घर में गए, किसी घर में गए नाश्ता कनखियों देखते रहे, पर्दे काट में उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, वो क्या लगा हुआ, कैसे बैठा है। ये लोगों की टोह ले रहे हैं, निगाहों से भी टोह ली जाती है लोगों की। निगाहों को नीचे रखता हूँ और क्या करता हूँ, ज़बान को काबू में रखता हूँ, यानी बदज़बानी नहीं करता, लोगों फजूल बातें नहीं करता, ज़बान को काबू में रखता हूँ। पाक ग़िज़ा खाता हूँ। आप खुम्स निकालती हैं? खुम्स तो क्या करें, हम निकालना ज़रूरी जी है। तो आप किसकी तकलीफ़ करते हैं? तकलीफ़ कल मुझे कोई आदमी बता रहा थी पूरा वाक़या, वो तकलीफ़ को पूछा गया, चकरा की तकलीफ़ किसकी तकलीफ़ करते? पाक ग़िज़ा कैसे होगी? तुम्हारा सारा माल सब नजी से खुम्स नहीं निकाला तुमने, पैसे नहीं दिए, तुम्हारा माल पाक नहीं हो रहा, रिश्वत तुमको मारे तो वो तुम्हें नहीं पता, कहाँ नौकरी करनी कहाँ नौकरी नहीं करनी ये तुम्हें नहीं पता, कि कहाँ की नौकरी हलाल है कहाँ की नौकरी हराम है, कुछ भी नहीं पता तुम्हें, अपनी मर्ज़ी किए चले आ रहे। वो क्या फरमाते हैं, ग़िज़ा को पाक रखता हूँ, अपने दामन को नफ्स अम्मारा से आलूदा नहीं करता है, ख्वाहिशात नफ्स की ख्वाहिशात से अपने दामन को आलूदा नहीं करता हूँ, आलूदा गंदगी नहीं करता हूँ उसमें। क्यों? इस बात जो अल्लाह पसंद करता वही करता, वरना नहीं करता, पाक रखता हूँ। बात सच करता हूँ, बात सच करता हूँ। सारी बुराइयों को एक जगह जमा कर दिया जाए, उसके बाद जो ताला लगाया जाएगा किस चीज़ का है? झूठ का। अब समझ लीजिए सारी बुराइयाँ जमा कर दिए। झूठ इतनी बुरी चीज़ है, यहाँ कदम कदम पे झूठ बोला जाता, बात बात पे मामूली बात पे झूठ नहीं कहते हो। जमादार कहते अब बेगम साहब नहीं, अच्छा बेगम साहब, उसने सुन लिया, उसने कह दिया अच्छा बेगम साहब। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? झूठ बोल रहे हो, ये छोटी सी बात पे झूठ बोल रहे हो। बात दिन भर में अगर आप काउंट कीजिए तो दिन भर में कितना झूठ बोला जाता है। अगर 20 करोड़ की आबादी है तो यहाँ पे कितना, कई लाख अरब दफ़ा झूठ बोला जाता है। ख़ासतौर से जब सियासतदान तकरीर करने के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह माफ़ है तो डूबा हुआ होता तो है ना, टोटल झूठा, सब झूठ बोल रहा है। और ये कब्र के अंदर झूठ, ग़ीबत और चुगलखोरी का गुनाह मिलेगा। रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि क़ब्र में गुनाह जो मिलेगा वो किस चीज़ का गुनाह होगा? ये उनकी किताब है जो जामिल अखबार शेख सदूक, क़ब्र में झूठ, ग़ीबत और चुगलखोरी का अज़ाब मिलेगा। अम्मा को दफना के तो आ गए, कभी नसीहत नहीं की, कभी बताया नहीं, भाई को कभी बताया नहीं, किसी ने हमें बताया नहीं, तो अब ऊपर कुछ भी करते रहिए, मोमबत्तियाँ सुलगाते रहिए, अगरबत्तियाँ सुलगाते रहिए, ये काम आपने नहीं किया तो वो बेचारा भुगतेगा गरीब, उसको किसी ने बताया ही नहीं। तो बताओ, हम रुक के बीच में बोल रहे हैं, इसीलिए हम ना सीधे हदीस सुना के चले जाएँ, बोल रहे हैं क्यों हमें पता कि नहीं मोमिन क्यों तकलीफ़ उठाए, तो उसको बताओ कि उसको मालूम होना चाहिए कि क्या आलूदा नहीं रखता हूँ, ग़िज़ा पाक खाता हूँ, बात सच करता हूँ, वादा पूरा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये वादा हो गया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है, जिसने इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में जाएगा। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बता रहे। जिसने इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में जाएगा। और इखलास इसका ये है कि अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से अपने आप को बचाओ। पता ही नहीं कैसे बचाएं, हमें खुद से नहीं पता कैसे निकाला जाएगा। हम वो नहीं करते, तकलीद नहीं करते, हमें ये नहीं पता कि किसकी तकलीद की जाए, किसकी तकलीद न की जाए। बच्चों, बेटियों, शहजादियों, निकलो, काम करो। सबसे बड़ा काम ये है। पत्थर खाते थे 950 साल तक, हज़रत नूह पत्थर खाते रहे। हज़रत नूह कितने बड़े पैगंबर, हज़रत नूह पत्थर खाते रहे, तो क्या काम करते थे? तबलीग करते थे।
आज क्या हो रहा, आज वो वक्त गुजरे हुए हज़ारों लाखों साल गुजर रहा, उनका नाम इज़्ज़त एहतराम के साथ लिया जा रहा, और जन्नत में उनका आला मुकाम होगा। और तमाम अंबिया, कोई आरे से चीरा जा रहा, कोई सूली पे लटकाया जा रहा, इन लोगों के साथ ये हो रहा था। क्या कर रहे थे? लोगों को बता रहे थे। आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ज़माना आगे बढ़ गया है, रसूलुल्लाह का ज़माना गुजर गया है, आइम्मा तारीन गुजर गए। आप हसीन और ख़ूबसूरत अंदाज में भी लोगों को बता सकते हैं। कोई भी बात करनी होगी आप अच्छे अंदाज, हम यही बात बुराई के साथ भी करते थे, आपको कितना बुरा लगता है, हम आपको हंसा हंसा के वैसे बात कर करके आपको बता रहे हैं ताकि आप तक बात पहुंच जाए। आप भी चाहें तो बहुत हिकमत के साथ बातों को आगे पहुंचाइए, जैसे ये हिकमत के साथ करें। अभी देखिए नतीजा क्या निकलता है। तुम कौन हो? काले हो, गुलाम हो, फलाना हो, बकरियां चराते थे, भेड़ चराते थे। हाँ सब सही। क्यों पूछ रहे हैं आप? आपको क्या वजह कह रही? इसलिए कह रही तुम्हारे लोग तुम्हारी बात को इतने शौक से क्यों सुन रहे हैं। अब उन्होंने नसीहत की, क्यों सुन रहे थे? उनका नसीहत किया, कितना अच्छा मौका मिला, उन्होंने नसीहत की। उनका भाई ये करता हूँ, फिर बात को सच करता हूँ, वादे को पूरा करता हूँ, मेहमान की इज्जत करता हूँ, अपने पड़ोसी की हिफाजत करता हूँ। पड़ोसी बहुत एहतमाम, बहुत वो कही पड़ोसियों का ख्याल रखो। हमारे यहाँ पड़ोसी का ख्याल नहीं रखा जाता। पड़ोसी हमारा ख्याल रखता, हम भी उसका ख्याल नहीं रखते। वो हमारे यहाँ पत्थर फेंकेगा तो अंगीठी रखते हैं, गरमा के पत्थर फेंकेंगे, आओ तुम बुरा किया, तुमसे ज़्यादा बुरा करेंगे। यहाँ पे पड़ोसियों की बहुत इज़्ज़त एहतराम बताया गया है इस्लाम में, दीन में, हमारी शरीयत के अंदर कि पड़ोसियों के हक़ अदा करो। वादा पूरा करता हूँ, मेहमान की इज़्ज़त करता हूँ, पड़ोसियों के हक़ को अदा करता हूँ, और लगो यानी फजूल बातों से किनारा कश रहता हूँ। फजूल बातों से, लगो बात बेकार बैठ जाती हैं यहाँ पे औरतें, लड़कियाँ, आप लोग घर के लोग, मर्द हों या औरत, सब औरतों वगैरह। भाई तो बता तो, पढ़ा तो उन्हीं के रहे, तो अब किसकी बात करूँ मैं? क्या कहता है? बैठ के बातें हो रही तो हो जाए, घंटों बात हो रही होती। क्या बात हो रही होती? फजूल। उस फजूल बातों में गीबत भी होती है, चुगली भी होती है, झूठ भी होता है, लोगों की बेइज्जती भी उसके अंदर हो रही होती है, राज भी फाश किए जा रहे होते हैं, और या कुछ भी नहीं होता तब भी बेकार की बात। वो तो कपड़ा जो था उन्होंने ऐसा पहना था, उन्होंने वैसा पहना था, वो तो कह रहे थे कि हम जो है ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। तो कहाँ ब्रांडेड कपड़ा था? ये बेकार की बात है, क्या फ़ायदा हो? फजूल बात। चले इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, हर शख्स के साथ 3 पोटलियाँ या 3 संदूकचियाँ जो है उसके साथ जाएंगी और रखी जाएंगी क़यामत के दिन। एक को खोला जाएगा, उसमें इतनी खुशबू होगी कि कहा जाता है कि वो खुशबू अगर दोज़ख में भेज दिया, सारी खुशबू डाल दिया, तो दोज़ख वालों को दोज़ख के अज़ाब का इल्म नहीं, पता नहीं चलेगा, तकलीफ नहीं होगी, नहीं महसूस करेंगे तक। इतनी खुशबू होगी। वो क्या होगा? वो उनकी नेक आमाल होंगे। नेक आमाल, आपके नेक आमाल ऐसे होंगे, इतनी खुशबू नेक आमाल अख्तियार तो करना शुरू कीजिए, याद तो कीजिए। दूसरा क्या होगा? दूसरी पोटली किस चीज़ की होगी? सही, बिल्कुल सही, गुनाहों की पोटली होगी। वो खोली जाएगी, इतनी बदबू कि छठे इमाम कहते हैं कि अगर उसको जन्नतियों को भेज दिया जाए, जन्नत में वो भेज दिया, तो जन्नतियों को वहाँ की जन्नत की राहत नहीं मिलेगी, राहत ही नहीं मिलेगी उनको, ख़राब हो जाएगी। एक तीसरी आएगी, एक और, वो क्या है? है ना, खाली, बिल्कुल, ना नेकी है ना बदी है, खाली बिल्कुल। केएमसी के नलके की तरफ वो आवाज़ निकल रही है, पानी नहीं आ रहा, जैसे आजकल गैस कुछ भी नहीं आ रही, वो खाली हो। क्या वो उनका वो वक्त होगा जो उन्होंने बिला वजह ऐसे ही काट दिया, कोई गुनाह भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन क्या वक्त काट दिया, सो के काट दिया, इधर काट दिया, उधर मुबाह बात करके काट दिया, कोई नेकी, कोई अमल नहीं किया। एक सेकंड गुजरता आपका जा रहा है जो खाली जा रहा है, तो उसमें खाली जा रहा है ना, उसमें अमल होना चाहिए। तो है नहीं कि तुम राई के दाने के बराबर नेकी करोगे वो भी देख लोगे, राई के दाने के बराबर बदी करोगे वो भी देख लोगे। यानी राई के दाने में कितना वक्त लगता है, नेकी बदी कितना वक्त होगा, क्योंकि इतना नोट किया जा रहा, हम सब ज़ाया हो रहा हमारा, क्योंकि टाइम गुजर गया, पूरा दिन गुजर जाता, दिन रात गुजर जाते, लेकिन कोई काम नहीं करते। तो वो फिर कहते हैं कि बात सच करता हूँ, लोगों बात नहीं करते। यही वो बात है जिसकी वजह से तुम्हें लोगों का ये अजधाम जो है मेरे नज़दीक दरवाजे पे अक्सर और बेशतर नज़र आता है। मज़कूरा बाला सिफ़ात को जिसके अंदर
ज़्यादा होगी वो मुझसे बेहतर है, जिसमें कम होगी वो मुझसे कमतर। यहाँ पे आगे ख़त्म किया बात को। बहुत अच्छी चीज़ चुनना तो मुश्किल काम, क्योंकि सभी अच्छी है। चलिए सुनाते हैं। बेटे, झगड़े से बचते रहना, क्योंकि ये तुम्हें खूरेजी तक पहुंचा सकती है। क्योंकि ये तुम्हें खूरेजी तक पहुंचा सकती है। देखिए हो ही है इतना झगड़े से, हर वक्त कत्ल गारत का गरी का बाजार गर्म है यहाँ पे। और अगर नहीं भी वो वाली खूरेजी अपना समझ में आए तो वो वाली समझ लीजिएगा, अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाना। अब आई समझ में? ग़ीबतें करेंगे आप, अगर झगड़ा हो जाएगा तो ग़ीबत शुरू हो जाएगी, मुर्दे भाई का गोश्त खा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। 7 बातों में 7,000 फ़ायदे। 7 बातों में 7,000 फ़ायदे। साथ साथ चलिए बात कीजिए। जो भागता जा रहा है उसी जगह दूसरी लड़कियां लेती जा रही। 7 बातों में 7,000 फ़ायदे। अब क्या चीज़ होगी ये 7 बात है, 7,000 फ़ायदे। अब वो कह रहे हैं किताबों में दर्ज है, आइमा तारीख हवाला दे रहे हैं कि कहीं छोटे इमाम कह रहे हैं, कहीं कोई और कह रहा कि उन्होंने ये बात कही, तो बात तो सही है, फ़ायदा तो है इसमें, बशर्ते कि वो 7 बातें। अभी तो आपको 9 बातें लिखवाई थी ना, वो उसमें अब ये 7 बातें आ गई। 7 बातों में 7,000 फ़ायदे। जनाब लुक़मान ने अपने फर्जंद से फरमाया। जनाब लुक़मान फरमाते अपने बेटे से क्या फरमाते, ए नूर नज़र, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए 7 बातों में 7,000 फ़ायदों को जमा कर दिया। पहली बात, खामोशी एक ऐसी इबादत है जिसमें कोई मशक्क़त नहीं। कहीं से तो वाह सुभान अल्लाह कुछ मुँह से निकले, हाँ, ऐसी खामोश सुनने की जैसे मेरे डंडे हम मार रहे हैं। अच्छा खामोशी कही तो सब खामोश है, सुभान अल्लाह। बेटा आप फरमाते हैं कि खामोशी एक ऐसी इबादत है जिसमें कोई मशक्क़त नहीं। खामोशी इबादत है, ना उठना है, ना बैठना है, ना रुकू है, ना सुजूद है, ना कोई चलना है फिरना, कुछ भी नहीं। आराम से आप खामोश हैं तो इसमें क्या है, कोई मशक्क़त नहीं। खामोशी एक ऐसी जीनत है जो लिबास और जेवर और दीगर आराइश के साजो सामान के बगैर भी इंसान में वक़ार में इजाफा करती है। वक़ार में इजाफा होगा। बहुत बक 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 करेंगे तो आपके राज खुलते जाएंगे, लोगों को पता चलेगा ये क्या बक 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 क्या है, फजूल बातें कर रही। जब तक कि ज़्यादा बकने वाले से फजूल बातें ना हो जाए, ज़्यादा बकने वाले ही नहीं शुमार होता, फजूल बातें होंगी। बग़ैर साजो सामान के भी इंसान वक़ार में इजाफा होता है। किसकी वजह से? खामोशी की वजह से। और अभी आप ये माशरा क्या कहेगा, हाँ लड़की तो अच्छी थी लेकिन गुन्नी है, बिल्कुल खामोश रहती है। अब चलिए, अब मुसीबत ये झेलिए, गुन्नी है, पकने तो उनको, हम अपना काम करेंगे। ये 2 हो गई, ठीक है। अब तीसरी लिखिए, सल्तनत के बगैर भी हैबत सिर्फ खामोशी से हासिल होती है। सल्तनत के बगैर हैबत, ये जो खामोश आदमी होता है उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि है क्या, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करता तो लोग उससे डरते रहते हैं। बहुत बड़ बड़ करता तो पता है ये यूं ही है यार, ऐसे। सल्तनत के बगैर हैबत सिर्फ खामोशी से ही हासिल होती है। अब देखिए चौथी लिखिए क्या चीज़ है। चौथी चीज़ बताई जा रही है कि खामोशी एक ऐसा किला है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। खामोशी एक ऐसा किला है जिसमें दीवार की ज़रूरत नहीं। किला यानी आप महफूज हैं, खामोशी की वजह से आप महफूज हैं। एक ऐसा किला है जिसमें दीवार, छत तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। आप खामोश हैं तो आप समझिए किले में हैं। आप लोगों की बातों से बची हुई हैं। ज़्यादा बातें करेंगे लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे, आपके राज फाश हो जाएंगे। सवाल करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बक 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 करें तो सवाल किया जवाब भी दीजिएगा आप, तो आपकी सारी चीज़ें खुलती जाएंगी। तो कहा जा रहा है खामोशी एक ऐसा किला है जिसमें दीवार की ज़रूरत नहीं। खामोश रहने वाले को लग़ज़िश और बेहुदा बातों से माज़रत नहीं करनी पड़ती। हाँ है ना, बिल्कुल सही है ना। कोई फजूल बातें नहीं ऐसे करते जैसे मैं माफ़ कीजिएगा मैंने ये कह दिया, तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। खामोश रहने वाले को लग़ज़िश और बेहुदा बातों से माज़रत की ज़रूरत पेश नहीं आती।
और एक छठी चीज़, ये भी बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत है, बशर्ते कि आप समझें कि ये क्या चीज़ है। खामोशी करामन कातबैन को आराम करने का मौका फराहम करती है। खामोशी करामन कातबैन को आराम करने का मौका फराहम करती है। कहीं सर आप भी खामोश हो जाइए। करामन कातबैन जो नेकी के लिख रहे हैं तो उन बेचारे लिखते ही कितना, कह रहे भाई जो आ रही उसी को आने दो। मतलब ज़्यादातर तो बेचारे यही लिखते रहते हैं, उल्टे हाथ वाले। सीधे हाथ वालों को मिलता ही क्या लिखने को। तो अगर लिख रहे हैं तो कह रहे भाई बोलने दो भाई, जिसको हम काफ़ी देर से बैठे हुए कुछ मिला नहीं हमें। एक बहुत खूबसूरत तरीन चीज़ जो सारी चीज़ों का मजमुआ करके आ रही है, अगर आप गौर कीजिएगा तो कई एक जो 1 2 3 4 5 6 करके लिखाएगी, कई एक का मजमुआ हो जाएगा। खामोश बहुत से ऐबों पर पर्दा डाल देती है। खामोशी बहुत से ऐबों पर पर्दा डाल देती है। ऐबों पर पर्दा डाल देती है। लिख लिया? एक सवाल किया गया हज़रत लुक़मान से, किसी ने आपसे सवाल किया, हज़रत लुक़मान से दरियाफ़्त किया कि आपके नज़दीक सबसे मुस्तहकम और पायदार अमल क्या है? सबसे मुस्तहकम और पायदार अमल क्या है? तो आपने फरमाया लगो बातों से दूर रहना। वही जो बताएगी 3 पोटलियाँ खुलेगी, लगो बातों से दूर रहना। फिर फरमाते हैं कि एक जगह पे आपने फरमाया कि हर काम की एक निशानी होती है। नूर नज़र, हर काम की एक निशानी होती है, कोई ना कोई अलामत होती है, और अक़ल की अलामत गौर फिक्र है। अक़ल की अलामत गौर फिक्र है, और गौर फिक्र की अलामत खामोशी है। फिर आगे खामोशी, गौर फिक्र की अलामत खामोशी है। अलामत खामोशी है। हालांकि देखा जाए, आप लोगों को जो नई बच्चियाँ आई उनको भी बताया जाएगा और कहा जाना चाहिए था, होना चाहिए, और वालिदैन को मालूम होना चाहिए। आप लोगों को मालूम हो जाए तो कोई तो जनरेशन आगे बढ़ेगी। किसी कुछ मालूम होता जाए, जब किसी ने पूछा कि मौला मुश्किल कुशा से पूछा कि अकल क्या है, तो आपने कहा फितरी। कहाँ से फितरी? फितरी तो माँ अक्लमंद होगी तब फितरी होगी ना। जब माँ अक्लमंद ही नहीं होगी तो पेट में फितरी। कह रहे अगर ऐसा ना हो, कहते तुम्हें कसबी है, यानी हासिल करे। कसबी यानी हासिल करे। कहने वो भी ना हो, कहें भाइयों से मशवरा करे। सब मौला कह रहे हैं। अब कहा कि अगर वो भी ना हो, कह फिर महफिल में खामोश रहे। कह रहे अगर वो भी ना हो, कह मौत सर पे। नुकसान ही नुकसान है, और क्या। ये है क्या चीज़? अकल एक लफ्ज़ बता के अपने इसी पे आ रहे कि आइंदे आने वाले किसी उसमें हम लेंगे इसको घुमा फिरा के किसी तरह से, क्योंकि बहुत अहम तरीन चीज़ है। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं कि अल्लाह के अजीम तरीन नेमतों में से एक नेमत अकल है। अजीम तरीन नेमतों से एक नेमत अकल। उनके बड़ा मकान भी है, उनके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, बड़ी तनख्वाह भी बहुत मिलती है, कितने नौकर चाकर भी है, कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने उनको दी। वो करेगा अजीम तरीन नेमत अकल है। अब बताइए, जब हज़रत आदम आसमान से ज़मीन पे आए हैं, सुनिए गौर से सुनिए, जब हज़रत आदम आसमान से ज़मीन पे आए हैं तो हज़रत जिब्रील भी आए, और साथ में 3 चीज़ें लेके आए। हया लेके आए, दीन लेके आए, और अकल लेके आए। हया ले आए, दीन ले आए, और अकल ले आए। और कहा कि परवरदिगार ने कहा कि इसमें से एक चीज़ उठा लो। परवरदिगार ने कहा एक चीज़। अब बताइए कि हया भी है, दीन भी है, अकल भी है, तो किसी की समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ उठाए। हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ उठाई जाए। एक चीज़ उठा ली है, तो हज़रत आदम ने क्या किया? अकल को उठा लिया। आपने देखा किसको उठाया? अकल को उठा लिया। तो हज़रत जिब्रील ने हयाउद्दीन से कहा वापस चलो। तो उन्होंने कहा नहीं, खुदा को हुक्म कि मैं अकल के साथ रहूँ। अब बताइए हमारे पूरे माशरे में कहाँ अकल है?
क्या बात हमें अकल की बताएगी कि बचपन में बताई जाती बेटा ये अकलमंदी नहीं, ये बेवकूफ़ी की बात है, ऐसे मत करना कभी। अकलमंदी की बात, अकलमंदी के लिए तो इतनी इम्पोर्टेंट है। जब हम तो अभी शुरू हो रहे हैं, जब क्लास आएगी तो इंशाल्लाह बताएंगे कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उस वक्त से अल्लाह ताला चाहता है कि बच्चा अकलमंद बन जाए। ये माँ से कहते हैं ये खाओ ये खाओ ये खाओ ये खाओ, ये ना करो ये ना करो, वो ना करो वो ना करो। क्या ये बच्चे को अकलमंद बनाया जाता है क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है यही, ये बंदा आ रहा है वो अकलमंद हो। यहाँ पता है कि नहीं पता, तो किसको पता होना चाहिए? घर में जो सास है वही बताए, अम्मा वो बताए, नहीं सास वो कहाँ बताएगी? सास तो बता रही कि ये खराबी क्या क्या। ये है सूरत हाल। तो मेरी बहनों, मेरी बच्चियों सब सीख लो ताकि आगे तुम बताओ, ताकि तुम्हारी कब्र को परवरदिगार इंशाअल्लाह तुम्हें 1000 साल की ज़िंदगी, कब्र को अल्लाह ताला इस कदर रोशन कर दे कि वहाँ तुम्हें कोई वहशत ना हो, कोई वहशत ना हो। इस कदर रोशन करके बताओ। अभी सुन लिया, आगे चल के बताओ। तो ये है कि और फिर गौर फिक्र की अलामत क्या है कि खामोशी है। एक और बहुत ही खूबसूरत, बहुत जब हम इस तरफ नहीं आए थे, कभी सोचा भी नहीं था कि हमको दर्स देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे पास इतनी हैसियत है कि हैसियत नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन उस वक्त हमने ये सुना था तो हमें बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। हज़रत लुक़मान से छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को कॉल, आइमा बता रहे हैं, ये आइमा है जो बता रहे हैं कि हज़रत लुक़मान ने ये कहा, हज़रत लुक़मान ने ये कहा। तो समझिए कितने अथेंटिक है सारी चीज़ें, ये आइमा बता रहे हैं। हज़रत लुक़मान से छठे इमाम से मनक़ूल है कि जनाब लुक़मान जब अपने फ़र्जंद को नसीहत कर रहे थे तो फरमाया, जब अपने फ़र्जंद को नसीहत कर रहे थे तो फरमाया, ए नूर नज़र, मैंने जिस रोज़ से दुनिया में कदम रखा है उसी तरह जिस तरफ चल रहा हूँ, कदम रखा है और उसकी तरफ चल रहा हूँ। दुनिया की तरफ, तो दुनिया की तरफ मेरी पीठ है और आखिरत की तरफ मेरा रुख है, चेहरा। आप देखें, मैं जिस दिन से दुनिया में पैदा हुआ, अपनी आसान ज़बान में बता दूँ, दुनिया में पैदा हुआ तो क्या हुआ कि मेरा चेहरा जो है वो आखिरत की तरफ है, पीठ जो है वो दुनिया की तरफ है। यानी जैसे जैसे मैं चलता जा रहा हूँ मैं आखिरत से करीब हो रहा हूँ, दुनिया से दूर हो रहा हूँ। समझ में आया? मैं आखिरत से करीब हो रहा हूँ और दुनिया से दूर हो रहा हूँ। तो अब जिस कदर हो सके हम, दुनिया तुम्हारी पुश की तरफ है, उसी कोशिश करो कि जिस तरफ तुम्हारा रुख है उसकी एहतमाम करो, आखिरत के लिए चीज़ें जमा करो, क्या जब ज़्यादा राह जमा करो। समझ गए? हाँ, आखिरत के लिए ज़्यादा राह जमा करो। इसी तरह जमा हो। जब आप समझ रहे होंगे मैं तो चल रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कि मेरा मुंह जो है, मुंह जो तो इधर नहीं है। अगर वैसे देखिए तो मुंह हमारा जो है कब्र की तरफ है, पीठ दुनिया की तरफ। जैसे जैसे एक एक दिन गुजरता जा रहा है हम आखिरत की तरफ, कब्र की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो कह रहे जिसकी तरफ जा रहे हो उसी के लिए एहतमाम करो, ये तो खुद ब खुद दुनिया मिल जाएगी तुम्हें इंशाअल्लाह। ठीक है, लिख लिया? हो गया? आगे चलें? आगे चलते हैं जनाब। सब छोड़कर एक और हसीन कौल को आपको सुना रहे हैं। कितनी अच्छा कौल है। आखिरत के जा रहे हैं, दुनिया के अंदर जो उसके लिए तैयारी करो, तो उस तैयारी में ये भी आ रहा। देखिए क्या आता है। इंसान के 3 हिस्से हैं, हसीन तरीन इंसान यानी आप जो हैं, हम जो हैं, हमारे 3 हिस्से हैं। इंसान पैदाइशी तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा खुदा का है, 3 हिस्से हैं ना, एक हिस्सा खुदा का है, एक हिस्सा खुद उसका है, एक हिस्सा खुद उसका है, और एक हिस्सा ज़ेरे ज़मीन मखलूक का है।
एक हंसी हिस्सा किसका? ज़ेरे ज़मीन मखलूक का है, कीड़े मकोड़ों का है। लिहाजा वो शख्स इंतहाई नाकाम और आजिज़ है जिसकी तमाम तर कोशिश इसी हिस्से के लिए हों। वो शख्स इंतहाई नाकाम और आजिज़ है जिसकी तमाम तर कोशिशें इसी हिस्से के लिए हैं जो मिट्टी और ज़ेरे ज़मीन मखलूक की खुराक है, यानी जिस्म का। ये क्रीम, ये पाउडर, ये लिपस्टिक, ये शैम्पू, ये फलाना, ये धमाका, ये आईब्रोज बनना, ये घर, इतना एहतमाम है इसका कि इसको हद इंतहा नहीं। किसके लिए? कि ये तो नीचे जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे, उसके लिए इतना एहतमाम हो रहा। वो हिस्सा देखोगे तो अल्लाह के पास कौन सा हिस्सा जा रहा है, तुम्हारे पास कौन सा हिस्सा रह रहा है, उसकी तुम्हें है खबर कि तुम्हारे पास क्या रह रहा है। हसीन तरीन है कि वाकई हम देखते हैं कि सब मर्द औरत सारे के सारे हम इसी पे लगे हुए हैं। हम तंदुरुस्त होना चाहिए, हमको ऐसा वैसा, बाल रंगे होने चाहिए। औरत भी ये करे, मर्द भी ये करे, किसी को परवाही नहीं कि नीचे क्या होने वाला, उसके लिए क्या तैयारी करें। आखिरत की किस चीज़ की ज़रूरत है? कब्र में पहली रात तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? क्या चाहिए? अरे वो भाई बेटा कर देगा, वो फलाने कर देगा, धमाके से कहेंगे। तुम कर लो, अभी से पता कर लो। जब सारे लोग, कौन ऐसा यहाँ बैठा हुआ जो कहेगा कि नहीं मैं तो जानती ही नहीं कि हमारे तो ख़ानदान में आज तक कोई मरा ही नहीं। कोई है ऐसा? कोई नहीं। सब कहेंगे हाँ कोई ना कोई तो मरा। तो क्या पता किसी ने बताया गया, कभी बताया गया कि मरने के बाद क्या होगा? कब्र में बताया कि पहली रात जब कब्र में जाएंगे तो क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी, क्या क्या काम होगा? नहीं बताएगी, पता भी नहीं। इस साल की मजलिस हुई थी, जी हुई थी, क्या हुआ था? हाँ अच्छी पड़ी थी। हुआ क्या था? कुछ पता चला? नहीं पता ही नहीं। कब्रिस्तान से रसूलुल्लाह गुजरने से एक हदीस का आधा टुकड़ा पूरा सुना दे। तो क्या वो गुजर रहे थे उधर से, कहने लगे एक कब्र के पास, कहने अभी इसको एक ऐसा गुर्ज मारा गया है इसकी पूरी कब्र आग से भर गई। फिर आगे बढ़े, फिर रुक गए। सुन लीजिए, मैंने अपनी कानों से एक लड़के को मस्जिद में दर्स के दौरान कोई चीज़ सुना रहा था, तो दर्स ख़त्म हुआ, ये खैरुल अमल की मस्जिद में, तो दर्स ख़त्म हुआ, मेरे पास आके कहने लगा कि मैं फ़लाँ जगह कब्रिस्तान में अपने रिश्तेदार की, माँ बाप की, किसी का कि उसमें गया हुआ था। मैंने वहाँ ऐसी आवाज़ सुनी कि मैं इतना डर गया, इतना डरा कि मैं बीमार पड़ गया, मुझे हॉस्पिटलाइज करना किया घर वालों ने। डर लग रहा। अभी सुनाया भी नहीं हमने, अभी सुना रहे हैं, देखना क्या होता। कहने का सचमुच, कहने का मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया, मैं ऐसी आवाज़ सुनी। फिर मुर्गे की आवाज़ सुन के किसको बुखार आएगा? किसी को नहीं आएगा। कुत्ता बिल्ली हर वक्त भौंकते रहते, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती रहती, कोई नहीं थी कोई ऐसी आवाज़ कि जिसकी वजह से उसको ऐसा लगा। क्या थी आवाज़? वो सुनिए। कह रहे इसको अभी एक गुर्ज ऐसा मारा गया आग का कि इसकी पूरी कब्र जो है आग से भर गई है। हाँ बेशक हाथ जोड़ के दुआ मांगी परवरदिगार, बेशक। मौला मुश्किल कुशा का कौल भी है, वो भी सुन लीजिए इसी हाथ जोड़ने पे। वो कह रहे हैं सबसे बेहतरीन दुआ जो है वो इस्तग़फ़ार है। सबसे बेहतरीन दुआ इस्तग़फ़ार है। यानी इस्तग़फ़ार आप कीजिएगा तो आपके गुनाह जो हटते जाएंगे तो बहुत सारी नेकियां सामने आती जाएंगी और आपको अल्लाह ताला की तरफ से अजर मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि इसकी कब्र अभी आग से भर गई। फिर आगे बढ़े, एक कब्र में रुकने के बाद कहने लगे, क्या जुमला कहा वाकई, कहा कि अगर मुझे तुम लोगों के जितने असाब मौजूद थे, तुम लोगों के दिल के फटने का खौफ ना होता। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहे हैं, नपी तुली बात कर रहे हैं कि ये क़यामत तक जाएगा हमारा कौल, तो नपी तुली बात है। कोई बात ऐसी नहीं कर रहे हैं जो कहा जाए कि बस आ गए जोश जज्बात में। अगर मुझे तुम लोगों के दिल के फट जाने का खौफ ना होता तो अभी मैं तुम्हें वो आवाज़ अल्लाह ताला से दुआ करता कि तुम्हें वो आवाज़ सुना दी जाए जो मैं सुन रहा हूँ। यानी ऐसी आवाज़ आ रही थी खौफनाक कि रसूलुल्लाह कह रहे अगर तुम लोगों को सुनवा दूँ, वो भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करके सुनवा दूँ ना, तो तुम लोग दिल फट जाएंगे। पूछा कि अल्लाह के रसूल का क्या ऐप था? यही चुगलखोरी किया करते थे। अब जाने कब्र में जाने से पेशाब की नजासत से अपने आप को बचाते नहीं थे, चुगलखोरी करते। कितनी होती चुगलखोरी है अब, अल्लाह माफ़ न करे। और ऐसे अमाल जो मोहम्मद आले मोहम्मद हम लोगों को बताएं वो न किए जाएं, और इसाले सवाब के लिए और दूसरे काम के लिए, और जो नमाज पढ़ाई जाती है
जनाजे की नमाज़ पढ़ो तो उसके लिए वो सारी बातें न कराइए तो क्या हो, हैं, क्या हशर हो। एक कौन सी है, आप लोगों को एक वाक़या सुनाया था किसका, किसी कबीले का, कि एक लड़की थी, वो अहले सुन्नत का कबीला पूरा था, एक लड़की थी, उसकी जब वालिदा का इंतकाल हुआ तो वो अपनी माँ से इस कदर चिपट गई, इतना रोने लगी, छोड़ नहीं रही थी, किसी तरह से माँ को नहीं छोड़ रही थी। लोगों ने कहा तो मर जाएगी, क्या किया जाए। तो उनके कबीलों वालों ने कहा कि इसको माँ के साथ ही दफन कर देते, थोड़ी सी जगह छोड़ देते खाली कि उसमें से हवा आती जाती, कल आगे इसको निकाल लेंगे। चले गए तोड़ छाड़ के। दूसरे दिन आए, कब्र खोद के उसको निकाला, सर से पैर तक काली, बाल सफ़ेद, जवान लड़की। उससे पूछा गया क्या देखा, तो उसने कहा कि इस सवाल जवाब करने के लिए आया। पूछा तेरा इमाम कौन, तो ये खामोश रह गई, नहीं बता वो। उसको एक ऐसा गुर्ज मार गया कि वो खबर तो आग से भर गई। तो अपने कबीले में जाकर तो पूरा कबीला जो है सब शिया हो गया। अब समझ में आ गया क्यों सुनाया हमने वो, कि हम लोगों को शुक्र है परवरदिगार के मोहम्मद आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, अली के मानने वाले हैं, फातिमा हसन हुसैन को मानने वाले हैं, करबला वालों के मानने वाले हैं, जिसके लिए बहुत सारी हमारी गुनाहों में तकरीब कर दी गई है, कम है उसकी सज़ा कम रखी गई, कम हुआ है, वरना हमारा क्या असर हो जो हम लोग कर रहे हैं। अब इसकी अगर में हम शिया हैं, जो चाहे करें, इस पर भी पूरी बनाया मैंने, तो सुना है कि जो चाहे करेगा नहीं मना किया गया, उन्हीं लोगों ने मना किया है जिनके बारे में आप कह रहे कि जो चाहे किया जाए, नहीं है। सब जानिए कि बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हो रही आज पहले दिन इन लोगों से। आप ही लोग बताइएगा कि आप लोगों को ज़्यादा भारी बात तो नहीं लग रही, ठीक है चले। तो बहरहाल तो ये बताया गया कि कब क्या होगा, किस चीज़ पे बता रहे थे, इस चीज़ पे बता रहे थे कि ज़मीन मखलूक पे कब्र के अंदर क्या होने वाला, पहली रात में क्या होगा क्या नहीं होगा। इस सारे सवाल की मजलिसों होते कुछ भी नहीं बताया, मरने के बाद क्या होगा, कितनी चीज़ें पता चल जाए हमको पहले से। उसकी वजह से हम इतनी सारे सवाल की मजलिसें होती है, हम लोग तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचते, PhD होते मौत के ऊपर, इतनी सुन चुके अब तक सैकड़ों के तादाद में, इतनी मालूमात होती। आप लोग में जो ज़ाकिराएँ जो पढ़ती हैं वो भी 10वें की मजलिस पढ़ने के लिए जाती होंगी, वही पढ़ें कम से कम कुछ ना। वो लोग डरते हैं कि हम मौत के बारे में बताएंगे तो जो जिन साहिबा ने हमें बुलाया है फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, बुलाया वो फिर नहीं बुलाएंगे, किसको भेज दिया जाए, हमें डराने के लिए आ गए थे। डरा कहाँ रहे हैं, तो आप अब्बा को अपने दफना रहे तो अब्बा को डरा रहे हैं, तो हुक्म यही कि भेजो उनको, अब आ जाएँ कब्र के अंदर आ जाए, इसमें डरा थोड़ी रहे। अब उन्होंने खुद ही कुछ नहीं किया तो हम लोग क्या करें, अब जो हमसे हो सकेगा वो करेंगे। अच्छा जनाब, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, किस चीज़ को पकड़ के कहाँ से सुना दिया, कहाँ ले गए। क्लास में हम। अच्छा ठीक है, जब लोग कमरे में पहुँच गए ठीक है अभी निकलते हैं, फ़ोन करते हैं। खुदा हाफ़िज़, माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। एक इम्पोर्टेंट था, हमारा बच्ची लाहौर जा रही थी तो हमने कहा भाई जहाँ जहाँ पहुँचते जाना, स्टेशन रुकना तो हमें बताती जाना का। अच्छा तो यहाँ तक बात हो गई। आप फरमाते हैं कि हिकमत के फ़ायदे फरमाते हैं। कौन? हज़रत लुक़मान। बेटा हिकमत के फ़ायदा बता रहे हैं, हिकमत के क्या फ़ायदा, हिकमत का फ़ायदा कि क्या, हिकमत का क्या फ़ायदा है। हिकमत के बग़ैर इताअत की हैसियत ऐसी ही है जैसे जिस्म बग़ैर रूह के। अभी एक छोटा सा भी कौल हज़रत अली का भी सुना देंगे इसके साथ मिला के, ताकि आपकी बिल्कुल समझ में आ जाए। हिकमत के बग़ैर इताअत की हैसियत ऐसी है जैसे जिस्म बग़ैर रूह के। या पानी के बग़ैर ज़मीन, कुछ ज़मीनों की क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें।
पानी के बगैर ज़मीन, फिर फरमाते कि जाहिर है रूह के बगैर जिस्म बाकी नहीं रह सकता और पानी के बगैर ज़मीन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इसी तरह हिकमत के बगैर इताअत से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हिकमत के बगैर इताअत से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हिकमत के बगैर इताअत से कोई फ़ायदा नहीं। बड़ी बच्चियों जो नई बच्चियाँ आई सुन लें, हिकमत के बगैर इताअत से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। अब आप बताइए कि हम अपने माशरे में, अपने ख़ानदान में, सब जगह आपने देखा किस इबादत करने वालों को, किस ज़ईफ़ खातून को, किस मामू को, चाचा को, किस भाई को आपने देखा कि हिकमत के साथ इबादत करता? किसी को देखा है? नहीं देखा। क्यों? वो तो कह रहे कोई फ़ायदा ही नहीं। और खाली यही नहीं कह रहे हैं, अभी मौला का कहा था, मौला का एक कौल सुनाएंगे, हिकमत के बगैर कोई फ़ायदा नहीं। दो कौल सुनाते हैं, एक रसूलुल्लाह का, एक मौला का। हज़रत अली क्या कहते हैं? बग़ैर इल्म और ज़ुहद के इबादत सिर्फ जिस्म को थकाना। बग़ैर इल्म और ज़ुहद के इबादत, ज़ुहद क्या? तक़वा, परहेज़गारी, गुनाहों से बचना। बग़ैर इल्म और ज़ुहद के इबादत सिर्फ जिस्म को थकाना। आप जिस्म को थका रही, मिल आपको, मतलब ये है कि आपको कुछ मिल नहीं रहा। जैसे कि ये कह रहे हैं जैसे कुछ हासिल नहीं, हिकमत के बगैर इताअत के कोई फ़ायदा नहीं, ये कह रहे हैं। तो उसी तरह वो कह रहे हैं कुछ हासिल नहीं। कितनी आप कहाँ, कौन, किस घर में किसको देखा आपने कि वो नमाज पढ़ने वाली हो, नमाज पढ़ने वाला हो, वो परहेजगार भी है? उनके यहाँ बेल बजी, बेल बजा, अब कोई घर में मर्द नहीं, अब औरत जा रही देखने के लिए कौन है? उसने पहले वहीं टंगी हुई खूंटी पर से अबाया उठाया, लपेटा, फिर जाके देखा कौन? जमील साहब हैं? नहीं, जमील साहब तो नहीं। उनसे कह दीजिएगा फला फला जगह से फला है। ठीक, बंद कर दिया। बोला देख, कोई न पर्दा न ज़र्दा, तुम तो इबादत करने वाली हो, नमाज़ पढ़ने वाली हो, तुम्हें क्या हो गया? क्या होगा? हो रहा है कैसे नहीं? अब्बा जान दाढ़ी मुड़ रहे हैं, अभी तक मुड़ रहे हैं। आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, दाढ़ी आपकी अभी तक निकल ही नहीं। मस्जिद में आने जाने की वजह से दाढ़ी घिस गई। कहाँ है? कुछ भी नहीं। बग़ैर इल्म ज़ुहद के इबादत सिर्फ जिस्म को थकाना। रसूलुल्लाह, हज़रत अली, छठे इमाम और हज़रत ईसा, एक ही कौल वो सुनाने जा रहे हैं। आज ही पढ़ रहे थे, आप इसे ढूंढ रहे थे तो उरूज सादत में एक कौल दर्जा। मैंने कहा कोई किताब मुझे मिल नहीं रही जिसमें एक कौल नहीं मिलता हो। उरूज सादत में क्या, सुनिए, इसी से मिला के आपको बता रहे हैं कि इसके हवाले से बता रहे हैं क्या। आप भी फरमाते हैं कि दो आदमियों ने मेरी कमर तोड़ दी। रसूलुल्लाह ने कहा, हज़रत अली ने कहा, छठे इमाम ने कहा, हज़रत ईसा ने कहा, सब ये कह रहे हैं दो आदमियों ने मेरी कमर तोड़ दी। फासिक व फाजिर आलिम ने और जाहिल आबिद ने। इल्म इबादत कर रही हो तो इल्म तो हासिल करो कि इबादत को कैसे बचाया जाए। फ़क़ल बोला कि ये इबादत से ज़्यादा उसको बचाने की फ़िक्र में लगी रहो कि कैसे बच रही है, कैसे ज़ाया हो रही। आप मेहनत भी कर रही, वो महीने भर का आपने रोज़ा रखा, गर्मियों का दिन था, रोज़ा भी रखा, कॉलेज भी गई, स्कूल भी गई, सब जगह वहाँ से आई और आखिर में क्या मिला? कर मौला कह रहे भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं मिला है। भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं मिला? कर नहीं, मौला तो यही कह रहे हैं। बाद लोगों को रमज़ान में, बाद लोगों को रोज़े में भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब रसूलुल्लाह से पूछा हज़रत अली ने कि अल्लाह के रसूल, रमज़ान में सबसे बेहतर काम कौन सा है? ये सब रटे हुए हैं ना, ये सब रटी हुई चीज़ है ना, ज़बान के नोक पे रहनी चाहिए ताकि ख़ुद भी जब भी कोई मौका आए तो हमें ख़ुद भी सामने आ जाए तो हम अमल करें। इतना ज़्यादा रटा हुआ होना चाहिए। रमज़ान सबसे बेहतरीन काम कौन सा? आपने फरमाया गुनाहों से बचना। कुछ भी कह सकते थे, खैरात करना, सदका करना, खूब लोगों को अफ्तारियाँ खिलाना, सड़क पर खड़े होकर देखे इतने बड़े बड़े डंप लेके उस पर शरबत पिला रहे हैं, समझ रहे बड़ी नेकी कर रहे हैं, लेकिन गुनाहों से बचना। रमज़ान में सबसे बेहतर काम कौन सा है? इन गुनाहों से बचना। हाँ, है ना। जैसे ही पहली रमज़ान आएगी, अगर आए यहाँ इंशाअल्लाह, रमज़ान में हम आते ही कहाँ, आप आने के लायक कहाँ रहते जो आइएगा आप। चला फिरा तो ज़्यादा नहीं आपसे आम दिनों में, पर अगर आए तो यही कहेंगे इस महीने में सबसे बेहतरीन काम जो है गुनाहों से बचना। और गुनाहों से बचने के जब एक महीने तक आदी हो जाता तो मोमिन तो गुनाह करता ही नहीं। मोमिन गुनाह कहाँ करता है? माशाल्लाह से मोमिन तो पाक साफ रहता है, गुनाह करता ही नहीं।
कभी गुनाह होता ही नहीं उससे, कोई हमेशा बचा रहता अपने, कभी अल्लाह की मोहब्बत में बचा रहता, कभी मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत में बचा रहता। किसी न किसी की मोहब्बत उसे गुनाहों से रोकती रहती। करबला वालों की मोहब्बत से हमें रोकते। वो तो नमाज ऐसी पढ़ गए कि आज तक ऐसे सजदा ही किसी ने नहीं किया जैसे सजदा जो इमाम हुसैन ने इस्लाम किया हो। यहाँ कोई सजदा करने को तैयार नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। मसला ये भी पैदा होगा मेरी बच्चियों, मसला ये भी पैदा होगा, इस पर भी गुफ्तगू होगी, हर बात पे गुफ्तगू होगी। इतनी बात कही है गुफ्तगू होगी, अगली दफ़ा पता है 5 लड़के ऐसे ही गायब हो गए। बाकी ये कमा सब बताए दे रहे हैं, सबको नज़र में देख रहे हैं। एक अभी गई कह के अगर मजलिस पढ़ने जा रहे हैं, सबने कहा ठीक है जाओ, कोई कहने वाला नहीं है। अम्मा बेचारी बूढ़ी है, अब्बा का इंतकाल हो गया मिसाल के तौर पे, बेटा है अकड़ा हुआ, तो अब वो माँ कह रही बेटा नमाज पढ़ लेंगे अम्मा। अब वो बेचारी बूढ़ी औरत कह रही पढ़ लेगी, कोई दूसरा रिश्तेदार कहे क्यों नहीं पढ़ते हो नमाज, तब ज़रा सा मामला। ऐसा यहाँ होता नहीं, ऐसा यहाँ नहीं होता। कोई कहने वाला नहीं, किसी को कोई कहने वाला नहीं, जो चाहे करो, जो चाहे न करो। तो क्या सुना रहे थे, 3 हिस्से हो गया। हाँ अच्छा, ये नसीहत भी हो गई, मौला का कौल हो गया, रसूलुल्लाह का कौल भी हो गया। कौन सा? 2 आदमियों ने मेरी कमर तोड़ दी। सोची कितनी ख़तरनाक बात है। एक साहब ने ये कौल हमें बहुत पहले सुनाया था, बहुत पहले सुनाया था, और सुना के कह रहे कितनी अजीब बात है। जब हज़रत अब्बास के दोनों बाजू कलम हुए थे, इमाम हुसैन ने इस्लाम ने कहा था आज मेरी कमर टूट गई। बिल्कुल वैसे ही मसला आ रहा है यहाँ पे, जाहिल आबिद ने कमर तोड़ दी, इस तरह से काम किया। आइमा तारीन के तुम बजाय आइमा तारीन की मोहब्बत में उनके साथ उनकी मदद करने के तुम ये वाला काम कर रहे हो, जहलत के साथ इबादत कर रहे हो। वो इबादत कोई सी भी इबादत हो, वालिदैन के साथ नेकी भी इबादत है, रिश्तेदारों के साथ नेकी भी इबादत है, मस्जिद में जाना मजलिस करना सब इबादत है। ये सारी इबादत इल्म के साथ ही है, सही, वरना कोई इबादत से जिस्म को थकाना रह जाएगा। मजलिस के फर्श पे बैठ के जो लड़कियां देखी जा रही होती हैं, निस्बतें तय हो रही होती, ग़ीबतें हो रही होती, चुगली हो रही होती, रास फाश किए जा रहे होते। हम भी बहुत बड़े मुखबिर हैं, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ चीज़ें पूछते रहते हैं। आओ सुनाओ कहाँ हो गई थी मजलिस में, तुम्हारे यहाँ किसने मजलिस पढ़ी, उनके यहाँ किसने पढ़ी, और क्या क्या हुआ, क्या तबरुक क्या बटला, वो समझ रहे हैं तो खेल तमाशा पूछ रहे हैं, बीच में ये भी डाल देते हैं हम, कैसी चीज़ भी पूछ लेते हैं। तो ये है बगैर इल्म, अगर इल्म होता तो वो मस्जिद के फर्श पर बैठ के जहाँ हज़रत ज़हरा आई हुई बात ऐसी कर सकती थी, नहीं करती। अगर उसको यकीन होता कि हाँ वाकई आई हुई, जो चीज़ सुनती सबको हवा में होती, किसी चीज़ का यकीन नहीं पता हो रहा कि क्या। अगर यकीन नहीं, जितना यकीन है वो उतना ही दीन है, वाकई कुछ नहीं, सिर्फ जिस्म को थकाया जा रहा। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले। फिर क्या, ज़ेर ज़मीन मखलूक की खुराक है। 3 हिस्सा, एक हिस्सा अल्लाह का है, वहाँ से शुरू किया था, एक हिस्सा जो है तुम्हारा है, और एक हिस्सा ज़ेर ज़मीन की मखलूक की खुराक है। वो जो ज़ेर ज़मीन की मखलूक की खुराक है वो तुम्हारा जिस्म है। तो उस पर उसके बाद वो बात करते हैं कि ए नूर नज़र, तौबा करने में ताख़ीर न करना, क्योंकि मौत अचानक आने वाली है। तो तुम नीचे जाओगे, अचानक आने वाली, नीचे मौत अचानक आती। तो जब आप सेहतमंद हो, खुश हो, खेल तमाशे में कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, कुछ काम करें, तो उसी वक्त आप सोचिए कि मुझे इस वक्त बड़ा हल्का फुल्का मामला है, हम किसी जगह दावत में जा रहे, कोई नहीं, आप वहीं से तस्बीह जेब में रखिए, हाथ में लीजिए, कुछ परवाह न कीजिए, किसी कोई परवाह नहीं कीजिए। वो वाली ले लीजिए जो अंगूठी करके पहनी जाती, किसी की परवाह नहीं कीजिए। आपको एक वो फला कर डालूंगी, अम्मी याद आ रही है तो अम्मी के लिए, साले साहब के लिए एक दुरूद की तस्बीह पढ़ देते हैं हम, इस्तिग़फ़ार पढ़ लेते हैं, फलाना। हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहिए, फजूल वक्त, लगवा वक्त ज़ाया मत कीजिए, हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहिए। तो वो कर लेते, मौत अचानक आने वाली। इसलिए वो काम करो जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। काम की ज़रूरत क्या है कि हमें देना है, कि हमें कब्र में जाएंगे तो हमारे लिए क्या क्या, हमारे साथ क्या क्या होने वाला, क्या होगा, क्या करना। फिर बताया जा रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें छोड़ दें, बहुत लंबा हो जाएगा। एक अच्छा कौल हमें याद आ रहा है, लेकिन हम क्यों लिखना, हमने लिखा क्यों नहीं, हमने लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा ये याद नहीं आ रहा है। बहरहाल हमें ज़बानी याद है, हम सुनाते हैं अभी आपको।
और सुना के पूछते हैं और पूछने के बाद यही से गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। क्या गुफ्तगू ख़त्म करते हैं? अच्छी बात कहते हैं। कहते हैं कि ए नूरे नज़र, ए बेटा, अहमक के लिए नसीहत का सुनना इतना ही मुश्किल काम है ना? सही है ना? हम जो बात करें अगर बुरी लग रही है तो सुन लो फिर ये आखिरी कौल। ए बेटा, अहमक के लिए नसीहत का सुनना ऐसे ही गरा गुजरता है जिस तरह बूढ़े का पहाड़ पे चढ़ना। जबकि पूरा कुरान नसीहत है, तो बताइए आपको कैसा मज़ा आएगा? सिर्फ चूमते चाटती रहिएगा बस और कुछ भी नहीं कीजिएगा। पूरा करबला नसीहत है, भाई इधर उधर की सुनिएगा, रो लिया, उसका चले गया और नसीहत सुनने को तैयार नहीं कि इसके अंदर नसीहत क्या क्या पोशीदा करबला के अंदर, वो हम कहीं हमें बताई नहीं कि तब क्या बताएं, लेकिन है नसीहत उसके अंदर। अइम्मा तारीन की पूरी ज़िंदगी नसीहत है, कहाँ बताया गया कि पूरी ज़िंदगी नसीहत है? उनको तो पसली पकड़ के दीवार से हाथ टेक के ऊपर चढ़ती थी, नमाज़ पढ़ने के लिए उतरती थी, जब पसलियाँ शिकस्ता हो गई थी तब भी उस वक्त भी थी। तो क्या सिखाता हमें? यही सिखाता कि हमारी नमाज करा नहीं हुई, चाहे कुछ भी हो जाए, नमाज ज़रूर पढ़ेंगे। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद।